क्या बात है चाची, परेशान लग रही हो? मनोहर ने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। कौन सी प्रॉब्लम? मनोहर काम के सिलसिले में पूना जा रहे हैं, हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए। मुझसे कह रहे तुम भी साथ चलो। अब वो तो दिन भर अपने काम में लगे रहेंगे, मैं होटल में बैठी बोर होती रहूंगी ना। चाची, अगर चाचू इतना कह रहे तो फिर जाओ ना, इसी बहाने पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। चुप शरीर कहने की। तो मैं गलत थोड़ी कह रही हूँ, दिन में वो बिजी रहेंगे, रात को आप दोनों बिजी रहना। अच्छा, और दिन भर मैं होटल के कमरे में बैठी बैठी बोर नहीं होंगी क्या? हफ्ते भर मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन ये कह रहे हैं अगर मैं नहीं आई तो ट्रिप कैंसिल कर दूँ। अब मेरी वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाए तो अच्छा लगेगा क्या? तो फिर आपको जाना चाहिए ना। एक आइडिया दूँ आपकी बोरियत दूर करने के लिए। क्या? अगर मैं आपके साथ चलूं पुणे तो हम दोनों दिन भर घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। और वहां तो मेरी सहेली भी रहती है कॉलेज की, बहुत दिन हुए उससे मिले नहीं, उससे भी मिल लूंगी। बड़ी थिंक। यस, रियली चलेगी तू? क्यों नहीं चाची, ये भी कोई कहने की बात है। बस अब चाचू से बात कर लीजिए। अरे चाचू की परमिशन से क्या होता है? अगर तू तैयार है तो चल ना, बस सिर्फ बाबूजी और दादी माँ से पूछना पड़ेगा। मेरी तरफ से इजाजत है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। जाओ जाओ, घूम फिर कर आओ। पति अगर घुमाने फिराने का मौका दे तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जाओ, खुशी से घूम कर आओ और पूजा को भी साथ ले जाओ। लेकिन दादी माँ। अरे मैं माँ को समझा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। नहीं बाबूजी, अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उनके साथ इस तरह अकेली जाऊं। घर में 3 बहुएं हैं, बेटे हैं, और मैं अकेले उनके साथ घूम के आऊं तो लोग क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, मैं उनको समझा दूंगा ना। अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसका कान खींच लूंगा। बस जाओ जाओ, पति के साथ घूम कर आओ। जाओ, जाने की तैयारी करो। मैं मनोहर से कहता हूँ कि तुम्हारे साथ पूजा भी आ रही है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। विशंभर नाथ दीवान जी, आपका जो केस चल रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वकील साहब? शायद हम लोग केस हार जाएं। कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब? ये केस जीतने के हमारे पूरे चांसेस हैं, सारे सबूत हमारे पास हैं। हम ये केस 100% जीतेंगे। बस किसी और को इस केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगा। आपके बेटे हमेशा मुझसे मिलते रहे हैं। मैंने आज तक उन लोगों को इस केस की भनक तक नहीं लगने दी कि आपके पार्टनर के साथ किसी प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा है। केस जीतने पर मैं सबको बता दूंगा। लेकिन मुझे भरोसा नहीं, आपका पुराना पार्टनर हर बार नए नए हथकंडे अपना रहा है। एक वकील होकर आप ये कैसे कह सकते हो? ये केस हमें हर हालत में जीतना होगा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा वकील साहब। इसीलिए मैंने आपके कान में ये बात डाल दी। अगर आप चाहें तो दूसरा बड़ा वकील कर सकते हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है वकील साहब, बस आप केस जीतने का विश्वास दिलाइए। नसीब में होगा तो बड़ा वकील क्या, छोटा वकील क्या, हम केस जीत कर ही रहेंगे। और अगर किस्मत खराब होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बस आप ये केस लड़ेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जरा नवाजी का कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस केस का फैसला आपके हक में हो। हेलो, विशंभर नाथ जी। हाँ, विशंभर बोल रहा हूँ। आप फौरन एमजी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। आपके बेटे मनोहर का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। What? मुझे ये सब क्या हुआ? एक्सीडेंट कैसे हो गया? नीना कहाँ है? नीना भाभी तो बेहोश है। मनोहर भैया और पूजा। क्या हुआ? क्या हुआ पूजा को? क्या हुआ मनोहर को? जी, मनोहर भैया की तो लाश नहीं मिली और पूजा कहाँ है? आइए। पापा की लाडली बेटी होकर तू अपने पापा को अकेली छोड़कर चली गई। तेरी मां को क्या जवाब दूंगा? अरे
रोहित कैसे जिएगा तेरे बिना? बेटी, ये भी कोई तुम्हारी उम्र है हमें छोड़कर जाने की? छोड़कर जाने की तो उम्र मेरी है। अब मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? धीरज रखिए बाबूजी। नीना जी को होश आ चुका है, आप चल के उनके मिल सकते हैं। उनके पास वक्त बहुत कम है। ये क्या हो गया नीना बेटी? मनोहर कहाँ है? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारी कार एक ट्रक से टकराकर खाई की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुल गया तो मैं और पूजा बाहर गिर गए। लेकिन जब हमारी कार नीचे गिर रही थी तो मनोहर उसी में थे। हे भगवान, ऐसा अनर्थ हमारे साथ ही क्यों हुआ? बाबूजी, आप अगर हिम्मत हार गए तो इन सब का क्या होगा? मुझे भी, मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, मुझे भी जाना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। तुम इस तरह हमारा आंगन सुना करके नहीं जा सकती। सुभद्रा दीदी, जिस आंगन में बहुत सारे फूल हो, वो आंगन सूना कैसे हो सकता है? देवयानी दीदी कहाँ है? वो नहीं आई। उन्हें कुछ नहीं पता। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो बहुत ही कमजोर दिल की है। पूजा और आपसे तो बहुत लगाव है उन्हें। हाँ, उन्हें सोच समझ कर ही बताना। और आप सब लोग मुझसे एक वादा करिए, मेरे जाने के बाद आप में से कोई नहीं रोएगा। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचाएंगे। हाँ भाभी, आपको कुछ नहीं होगा। हम बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाएंगे। मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है। डॉक्टर ने खुद मुझसे कहा है कि मैं कुछ पल की मेहमान हूँ। डॉक्टर को भगवान थोड़ी, वो तो कहते रहते हैं तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम देखना। पर मैं मनोहर के बिना जीकर क्या करूंगी? हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। अब जब वो नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए ना। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता? आप इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएंगे? डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, इन्हें किसी तरह से बचाइए। बाबूजी, मुझसे वादा कीजिए कि ये आंगन हमेशा हरा भरा रहेगा, इसमें कभी दरार नहीं आएगी। हाँ बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और मेरे बंटी को कभी माँ बाप की कमी का एहसास नहीं होने देना। उसे कभी ऐसा न लगे कि उसके माँ बाप नहीं है। हाँ भाभी, हम वादा करते हैं बंटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं बेटे, तू हिम्मत मत हार, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। नीना बेटी,
इस दर्दनाक हादसे के बाद विश्वंभर दीवान के घर जैसे बिजली गिर पड़ी। हर तरफ दुख के बादल मंडलाने लगे। घर का हर सदस्य दुखी था कि अचानक ये क्या हो गया। नीना और मनोहर के चले जाने के बाद उनका बेटा यतीम हो गया था, लेकिन सुमित और पायल ने तय किया कि बंटी को यतीम नहीं कहलाने देंगे। उन दोनों ने बंटी को गोद ले लिया। पायल के चले जाने के बाद देवयानी की हालत बुरी हो गई। कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, वो आती है तो लक्ष्मी आती है, उसके कदम पवित्र होते हैं। विश्वंभर दीवान के साथ ये बात सच साबित हुई। नीना के चले जाने के बाद इस परिवार पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। बिजनेस में नुकसान होने लगा। पार्टनर्स ने मुकदमा दायर कर दिया। धीरे धीरे नुकसान बढ़ता गया और एक दिन बात यहां तक पहुंची कि बैंक बैलेंस खत्म होने लगा। जो लोग अपने रुपयों के लिए तकाजा कर रहे थे, विश्वंभर दीवान ने कुछ फैक्ट्रीज और प्रॉपर्टीज को बेचकर उन्हें रुपए लौटा दिए। इस तरह एक साल बीत गया, लेकिन बिजनेस की हालत नहीं संभली और बात यहां तक पहुंची कि नुकसान की भरपाई के लिए विश्वंभर दीवान को अपना महल की तरह बना हुआ बंगला, जिसे वो मंदिर कहा करते थे, बेचना पड़ा ताकि लोगों का कर्ज दे सकें। कहते हैं वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है। विश्वंभर दीवान के परिवार ने भी वक्त के साथ अपने जख्मों को भरने का इरादा करके जिंदगी के साथ समझौता कर लिया। बरसों से जो केस चल रहा था, वो भी विश्वंभरनाथ दीवान हार गए और 50 करोड़ का मालिक विश्वंभर दीवान आज 3 करोड़ का मालिक रह गया। इन पैसों से अपने परिवार के लिए उन्होंने एक ऐसा घर लिया जो पुराने घर की तरह शानदार तो नहीं था, पर उसके रुतबे को फिर भी बरकरार रखे हुए था। बाकी बचे रुपयों को विश्वंभरनाथ ने बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। बिजनेस खत्म हो चुका था और जो रुपए बचे थे वो बिजनेस न होने की वजह से खत्म होते जा रहे थे। बस अब परिवार को डर था अपने फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इसके बावजूद विश्वंभरनाथ दीवान की आंखों में एकता का सपना था। परिवार के सारे सदस्य भी चाहते थे कि ये सपना कभी न टूटे, लेकिन जिंदगी के ऐशो आराम में रहकर ये सपना सच साबित हो सकता है, पर एडजस्टमेंट की जिंदगी में एक साथ रहने का ख्याल कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये देखना है। अकेले अकेले क्या सोच रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। झूठ। हमारी शादी को इतने साल हुए हैं, तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। तुम पूजा को याद कर रहे हो ना? घर में हम सबको तसल्ली देते रहते हो, अकेले अकेले पूजा के बारे में सोचते रहते हो। क्या मैं झूठ कह रही हूँ? उसे मैं कैसे भूल जाऊं देवयानी? उसे मैं कैसे भूल जाऊं तुझे पाने के लिए हम कहां कहां नहीं गए, हमने कहां कहां मन्नतें नहीं मानी। उसे अगर जाना ही था तो ऊपर वाले ने उसे हमारी गोद में डाला ही क्यों? उसे हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही नहीं, बहुत कुछ थे। उसे मैं नहीं भूल सकता देवयानी, नहीं भूल सकता। अब हमारी हालत वो नहीं रही जो कल थी। वक्त बदल गया है, पर हमें अपने आप में बदलाव नहीं लाना है। लोग कहते हैं बेटी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन मैं कहती हूं कि बेटी घर की मेहमान होती है। घर की लक्ष्मी तो बहू होती है। बेटी तो विदा होकर दूसरे के घर की बहू बन जाती है, वो साथ छोड़ जाती है, लेकिन बहू आखिरी दम तक साथ रहती है। और जिस घर में 3-3 बहुएं हो, वो घर तो स्वर्ग से सुंदर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह तुम लोगों ने उस घर को स्वर्ग बना दिया था,
इस घर को भी बना दोगी। दादी माँ, आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह समझती हैं। दादी माँ, हमने कभी अपने आप को इस घर की बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है। दादी माँ, हम लोगों ने वादा तो किया था कि हमेशा अपना सुख दुख बांटेंगे, और ये भी वादा किया था कि अपने आंगन में कभी भी दरार नहीं पड़ने देंगे। ये तब कहा था जब हमारे पास काफी दौलत थी। पैसा हो तो आदमी एक छत के नीचे रह सकता है, क्योंकि उसकी हर जरूरत पूरी हो जाती है, कहीं एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब हमारी जिंदगी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर बात में, हर काम में, हर जरूरत में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। असल इम्तिहान की घड़ी तो अब है। अब हमें मिलजुल कर चलना है। दादी माँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जिंदगी की गाड़ी कहीं रुके नहीं। एक बात याद रखना, जिस इंसान का दिल बड़ा होता है उसे दुनिया की हर चीज बड़ी दिखाई देती। हम भी अपना दिल बड़ा रखेंगे तो ये छोटा घर भी बड़ा दिखने लगेगा, छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी दिखाई देंगी। जब तक बिजनेस सेट नहीं हो जाती, इनकम नहीं शुरू हो जाती, तब तक हमें अपनी ख्वाहिशों को छोटा करना पड़ेगा, वरना पता भी नहीं चलेगा कि रुपया कब खत्म हो गया। क्योंकि तुम लोग तो जानते हो हमारा परिवार काफी बड़ा है। हम आपका इशारा समझ गए दादी माँ, आप फिक्र न करें। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको शिकायत होगी।